Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के कुछ संभावित इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाले दो वीडियोज में हमने यूनिट वन और यूनिट सेकंड से कुछ संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट थर्ड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है डाइकोंडाइलिक स्कल जो है वो किन जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, डाइकोंडाइलिक जो स्कल है इसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जो कि एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया और क्लास मेमिलिया का एक करेक्टर है, जबकि डाइकोंडाइलिक स्कल के साथ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो एम्फीबियंस में पाई जाती हैं, और जबकि मैमल्स में क्रेनियल नर्व्स की जो संख्या है वो 12 पेयर्स होती है। तो इसका जो आंसर है वो एम्फीबिया होगा। एम्फीबियंस जो है या वर्ग एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल और 10 जोड़ी तंत्रिका नर्व्स पाई जाती हैं। इवन आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड, इट इज नोन एज। यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी लार्वा के लक्षण बरकरार रहते हैं, इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन है पीडोजेनेसिस, दूसरा फाइलोजेनेसिस, तीसरा न्यूटेनी और चौथा पार्थेनोजेनेसिस। तो कुछ लार्वा होते हैं, जैसे एम्बाइस्टोमा का लार्वा है, एक्सोलोटल लार्वा, वो जो है उसके अंदर जब वो मैच्योर हो जाता है लेकिन उसके अंदर लार्वल कैरेक्टर जो है मेंटेन रहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है इसको हम न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉक्स आर, मेढक हैं पोइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, एंडोथर्मिक, और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड दोनों एक ही टर्म है, एक ही इसका मीनिंग होता है, और इसका मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को कम या ज़्यादा करते रहते हैं उनको हम पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या हिंदी में असमतापी जीव कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो चौथा होगा। लार्वा ऑफ फ्रॉग इज नोन एज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। लार्वा ऑफ फ्रॉग जैसे हम जानते हैं इसको हम टैडपोल के नाम से जानते हैं, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। पूंछ रहित उभयचर इस समूह के सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है एन्यूरा, दूसरा एपोडा, तीसरा पॉडेटा और चौथा साइक्लोस्टोमेटा। तो जो पूंछ रहित उभयचर होते हैं वो एन्यूरा जो ऑर्डर है एम्फीबिया का उसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन पहला जो है ठीक होगा। मिडवाइफ टोड इज अनदर नेम ऑफ, मिडवाइफ टोड का अन्य नाम क्या है। मिडवाइफ टोड को हम एलाइट्स के नाम से जानते हैं। हाइला जो है वो ट्री फ्रॉग होता है, राना जो है वो इंडियन फ्रॉग है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। फ्लाइंग फ्रॉग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ने वाला मेढक किसको कहा जाता है, रेगोपोरस, बिफो, नेक्टूरस या फाइलोबेटस। तो रेगोपोरस इसका राइट आंसर है। रेगोपोरस जो है वो फ्लाइंग फ्रॉग के नाम से इसको जानते हैं हम। फ्रॉग विच लिव्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर रहने वाला मेढक कौन है। तो पेड़ों पर रहने वाला जो मेढक है वो हाइला है, इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड जो है वो ठीक है। एक्सोलोटल इज द नेम गिवन टू द लार्वा ऑफ, एक्सोलोटल किस लार्वा को दिया गया नाम है, या एक्सोलोटल जो है किस लार्वा किसका लार्वा है। तो ये जो है एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम का जो है वो लार्वा होता है, तो इसका जो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है। एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा है वो एक्सोलोटल लार्वा है, और इसी के अंदर जो है न्यूटोनी जो है वो प्रदर्शित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, सरीसृपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो बैट्रिकोलॉजी ये तो स्टडी ऑफ फ्रॉग होती है, इक्थियोलॉजी ये स्टडी ऑफ फिशेस है, ऑर्निथोलॉजी ये स्टडी ऑफ
बर्ड्स है, और हर्पिटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, सरीसृप वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो पोइकिलोथर्मिक हैं और एमनियोटिक होते हैं। पोइकिलोथर्मिक हैं और एमनियोटिक हैं, होम्योथर्मिक हैं और एमनियोटिक, और चौथा होम्योथर्मिक एंड एमनियोटिक। तो इसका जो आंसर है वो पोइकिलोथर्मिक तो रेप्टाइल्स होते ही हैं और साथ में एमनियोटिक हैं ये। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी जो है वो करेक्ट होगा। एमनियोटिक ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लार्जेस्ट आरबीसी किसमें होती है? सबसे बड़ी जो लाल उदर कणिकाएं हैं वो किसमें पाई जाती हैं? तो एम्फीबिया क्लास का एक मेंबर है एम्फ्यूमा, उसके अंदर जो है आरबीसी सबसे बड़ी होती हैं। जीव जगत में सबसे बड़ी आरबीसी जो है एम्फ्यूमा की ही होती हैं। तो ऑप्शन जो है 4 जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, कैरापेस इज प्रेजेंट इन, कैरापेस उपस्थित होता है। कैरापेस एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि डोर्सल साइड पर पाई जाती है, और ये रेप्टाइल्स में जो है जो टॉर्टोइज होते हैं, जो कछुए हैं, उनके ऊपर ये कवरिंग होती है, बहुत हार्ड होती है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। बीनम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज प्रोटियोलाइटिक, निम्नलिखित में से किस सांप का विष जो है वो प्रोटियोलाइटिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो वाइपर है। वाइपर का जो विष है या पॉइजन है या बीनम है वो प्रोटियोलाइटिक कहलाता है या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सेकंड है। स्नेक्स रिसीव साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम वेयर, सांप जो है ध्वनि कंपन कहाँ से ग्रहण करते हैं? अर्थ से, बॉडी से, टिम्पेनम से या इंटरनल ईयर से? तो इसका जो राइट आंसर है वो अर्थ है। जो है ये पृथ्वी में होने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पहला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड आई इज फाउंड, किसमें तीसरी आंख पाई जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिजर्ड, कैलोट्स, कोबरा या तुआतारा? तो तुआतारा जो है इसको हम स्पिनोडोन के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो थर्ड आई जो है वो पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, सांपों की जो विष ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण है? थायराइड ग्लैंड का है, मैक्जरी ग्लैंड का है, पीनियल ग्लैंड का है या पिट्यूटरी ग्लैंड का है? तो जो इसमें जो पॉइजन ग्लैंड्स है या विष ग्रंथियां हैं वो मैक्जरी ग्लैंड का रूपांतरण होती हैं। ये एक प्रकार की स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। ऐसा एक ही सरीसृप है जिसको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जो है कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है। स्पिनोडोन इज ए नेटिव ऑफ, स्पिनोडोन जनरली कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका? तो ये जो है न्यूजीलैंड के नेटिव हैं, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो 3rd होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जो है विषैला नहीं है? कोबरा जो है वो हाईली पॉइजनस है, क्रेच जो है पॉइजनस होता है, पाइथन जो है वो नॉन पॉइजन स्नेक है, जबकि सी स्नेक जो हाइड्रोपिस जिसको हम कहते हैं वो भी पॉइजनस होता है। तो इसका जो आंसर है वो 3rd होगा, पाइथन। द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सर्प के काटने की दवा जो है किस तैयार की जाती है? तो स्किन ऑफ द स्नेक, पॉइजन ऑफ द स्नेक, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द स्नेक या ऑल ऑफ द एबव? तो हम जानते हैं कि स्नेक के जो काटने की जो दवा है वो इस स्नेक के पॉइजन से ही तैयार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2nd होगा। एंटीवीनम इंजेक्शन फॉर स्नेक बाइट आर प्रिपेयर्ड एट, सांप के काटने पर प्रतिविष इंजेक्शन कहाँ तैयार किए जाते हैं? IARI न्यू दिल्ली, NDRI लखनऊ, NDRI करनाल या हैपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉम्बे? तो ये चौथा इसका आंसर करेक्ट है, हैपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉम्बे। यहाँ पर जो है एंटीवीनम जो तैयार किए जाते हैं। विच एम्फीबियन प्रोटेक्ट्स एग बाई रैपिंग देम अराउंड इट्स नेक,
कौन सा उभयचर जो है वो अंडों को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटकर पैतृक संरक्षण प्रदान करता है? डेस्मोगेनेथस, राना, बुफो या एलाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो एलाइट्स है। एलाइट्स है, या इसको डेस्मोगेनेथस भी है। इसको हम, इसमें तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप कंफर्म कर लेंगे। डेस्मोगेनेथस जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर जो है वो डेस्मोगेनेथस ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर स्लीप इज नोन एज, ग्रीष्म निष्क्रियता को इस नाम से जाना जाता है। समर स्लीप एक असमतापी जंतुओं में एक प्रोसेस होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो एम्फीबियंस हैं जनरली वो ठंडे या नम स्थानों में छिप जाते हैं और अनुकूल वातावरण आने पर फिर से वो बाहर वापस आ जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम हाइबरनेशन के नाम से एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, एस्टिवेशन। और जो हाइबरनेशन है वो विंटर स्लीप कहलाता है। हाउ मेनी पॉइजन ग्लैंड आर फाउंड इन स्नेक्स, सर्पों में कितनी विष ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो सर्पों में जो विष ग्रंथियां होती हैं उनकी संख्या 1 पेयर होती है, या यहाँ पर जो है 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 होगा। लेफ्ट अपर जॉ और राइट अपर जॉ दोनों और ये एक एक ग्रंथियां जो है पाई जाती है। यूरोस्टाइल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्डर, यूरोस्टाइल जो है एक एन्यूरेंस में एक वर्टिब्री होती है और सबसे लंबी वर्टिब्री होती है, और ये जो एम्फीबिया का जो गढ़ है एन्यूरा उसके अंतर्गत यह पाई जाती है। मतलब इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्रॉग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टर ऑफ एक्सलोटल लार्वा, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सलोटल लार्वा का लक्षण है? एक्सटर्नल गिल्स, कॉर्डल फिन्स, लेटरली कंप्रेस्ड टेल या ऑल ऑफ दी एबव? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है, ऑल ऑफ दी एबव। एक्सलोटल लार्वा जो है उसमें न्यूटनी पाई जाती है और जो लार्वल करेक्टर्स हैं उसके अंदर वो रिटेन रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th है, एक्सटर्नल गिल्स, कॉर्डल फिन्स और लिटरली कंप्रेस्ड टेल, ये सारे करेक्टर जो है एक्सलोटल लार्वा में पाए जाते हैं। इन एम्फीबियंस ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज फॉर, उभयचरों में जो जैकबसन का जो अंग है उसका क्या कार्य होता है? प्रेशर, टेम्परेचर, साउंड या स्मेल? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्मेल है। जो 4th जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फायर वैली टोड जो है वो इसको किस नाम से जानते हैं? तो फायर वैली टोड जो है वो बैम्बिना, एम्फ्यूमा, नेक्टूरस, सेलामेंडर? तो आई थिंक नेक्टूरस इसका राइट आंसर है। 3rd वन इज द राइट आंसर। ओनली पॉइजनस लिजर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व की एकमात्र विषैली छिपकली कौन है? ड्रैको, हेलोडर्मा, बेरिनस या फिर मैंने रिपीट कर दिया हेलोडर्मा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हेलोडर्मा है। हेलोडर्मा जो है ओनली पॉइजनस लिजर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ संभावित मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए हैं यूनिट 3rd के, और निश्चित ही इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो आपको शेयर किए थे, यूनिट 1st और यूनिट 2nd के MCQs मैंने वहाँ डिस्कस किए थे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th यूनिट के जो MCQ है उनको प्रिपेयर करके आपके लिए मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।